छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के जस्ट 2 साल में ही आप स्कूल टीचर या फिर लेक्चरर कैसे बने, इसके लिए आपको बीएड करना है, डीएलएड करना है या फिर करना है मास्टर डिग्री। तो इन सब को देखेंगे हम इस कंप्लीट रोड मैप में। सो लेट गेट स्टार्टेड। ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 12th में है या फिर 12th पास आउट हो या फिर अंडर ग्रेजुएशन में हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आई हाईली सजेस्ट कि 12th पास आउट के बाद टीचर कैसे बन सकते हैं, इस वीडियो को जरूर से देख लेना ताकि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो और सही स्ट्रेटेजी के साथ आप सही रोड मैप को फॉलो कर सके। इसके अलावा आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसको डीएलएड करना है या फिर एनटीटी करना है, तो उसकी भी डिटेल्स इस वीडियो में दी गई है, तो आप जा करके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, लिंक वहां पे अवेलेबल है, उस वीडियो को देखो देन इसको देखना। और कहीं आप ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ग्रेजुएशन के बाद में मास्टर्स करके प्रोफेसर बनना है, तो इसके लिए भी हमने कंप्लीट रोड मैप बना दी है, उस वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि आप उसको भी जा करके चेकआउट जरूर से कर ले। ये रोड मैप हमारा स्टार्ट होता है ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से, या फिर बोलना चाहिए जब आप 3rd ईयर में होते हो यहाँ से। एंड फाइनल आउटकम हमारा होगा कि या तो आप टीचर बनोगे या फिर लेक्चरर बनोगे। एंड इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास जो वे है वो है, आप बीएड कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, डीएलएड कर सकते हो या फिर एनटीटी कर सकते हो। अगर एनटीटी डीएलएड करना है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको चेकआउट कर लेना। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड एंड मास्टर डिग्री को। सो पॉइंट 1, आफ्टर ग्रेजुएशन और इन दी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, इसमें आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो सबसे पहले अगर आप बीएड करने ही वाले हो तो मेक श्योर कि आप मास्टर डिग्री के लिए भी जरूर से अप्लाई करें, क्योंकि डुअल डिग्री एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अब अलाउ है। तो आप कोई भी टाइम वेस्ट मत करना, इन फ्यूचर अगर मास्टर डिग्री का प्लान है तो उसको बीएड के साथ ही साथ हम कर लेंगे। तो छत्तीसगढ़ में बीएड करने के लिए आपको देना होता है प्री बीएड का एग्जाम, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है, और इसके लिए आप थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे तो आपको इजीली बीएड कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगी। एंड मास्टर डिग्रीज के लिए कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम लगती है, कुछ में नहीं लगती है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करना चाहते हो और किस तरह से करना चाहते हो। एंड कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां से आप मास्टर डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन में कर सकते हो, मीन्स आपको कॉलेज आने जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक कि आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा हो गया, एंड जीजीयू में भी डिस्टेंस एजुकेशन मास्टर डिग्रीज में अलाउ है। देन इसके बाद आपको बनाना है कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट कि कौन कौन से बीएड के कॉलेजेस हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे या फिर जहाँ पे आप पढ़ाई करना चाहते हो। एंड सेम गोज फॉर आपकी मास्टर डिग्री, आपको जहाँ से एमएससी करना है, एमए करना है, आपको एमकॉम करना है, एमटेक करना है, या फिर जो भी आपकी मास्टर डिग्री हो वो चीजें करना है, तो कौन सी कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगी, ये चीजों को आपको लिस्ट अप करना है। एंड हमारे चैनल के थ्रू भी हम लोग छत्तीसगढ़ के इंस्टीट्यूट्स को लिस्ट अप करते रहते हैं, तो हमारे चैनल के थ्रू भी आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। एंड शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर से फॉलो कर ले, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में आपको क्या करना है, कि इंट्रेंस एग्जाम की एक तो प्रिपरेशन करनी है, सेकेंडरी कॉलेज की लिस्ट बनानी है। देन अब हम चलते हैं, जब आप बीएड में एडमिशन ले चुके होगे या फिर मास्टर डिग्री में एडमिशन ले चुके होगे, तब के केस में कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं। और यहाँ से आपको ये भी क्लियर आउट हो गया होगा कि बीएड 2 साल का कोर्स है एंड मास्टर डिग्री भी 2 साल का कोर्स होता है, और दोनों को आप एक साथ करोगे तो दोनों ही 2 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट इस 2 साल के अंदर में और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और इसमें स्ट्रेटेजी क्या लगाना है। सो इसको पॉइंट टू पॉइंट पहले तो हाईलाइट कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमको चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमको सीटेट, देन सीजीपीएससी या फिर सीजीव्यापम की कोचिंग, उसके बाद टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन, देन है स्पोकन इंग्लिश, और एट दी एंड अगर आप लेक्चरर के लिए जाना चाहते हो तो लेक्चरर की कोचिंग। ये टोटल 6 पॉइंट्स है जिसपे हमको हाईली फोकस करना है। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी चीजें करनी है या फिर सेकेंड ईयर में कौन कौन सी चीजें करनी है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट हमारे तरफ से जो बेस्ट हमारा रोड मैप है हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर से, जहाँ पे आप मास्टर डिग्री में भी फर्स्ट ईयर में ही हो। तो अगर आपको टीचर बनना है या फिर लेक्चरर, तो आपको यहाँ पे सीटेट का प्रिपरेशन करना ही करना है, वो भी सेकेंड पेपर का टीचर बनने के लिए। एंड लेक्चरर के लिए भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि सीटेट लेवल 3 का पेपर
होगा, बट अभी तक इसका पेपर आया नहीं है। इन फ्यूचर आएगा तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट है बीएड फर्स्ट ईयर में रहते रहते ही आपको सी टेट और सीजी टेट दोनों का पेपर देखने को मिलेगा, तो जरूर से उसमें अप्लाई कीजिए एंड ट्राई कीजिए कि वो क्रैक आउट हो जाए। अगर कर लेते हो तो आप क्वालिफाइड रहोगे ही रहोगे। अगर फर्स्ट ईयर में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सी टेट क्लियर हो जाता है और अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप सीजी व्यापम या फिर सीजीपीएससी इन दोनों में से कोई सा भी कोचिंग ज्वाइन कर लेना, अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ है तो, क्योंकि ये जनरल पेपर में आपका आता ही आता है और टीचिंग वैकेंसी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। एंड अगर आपने पहले ही सीजी व्यापम सीजीपीएससी जैसी कोचिंग कर रखी है तो आपको बस इसको रिवाइज करते रहना है एंड मॉक टेस्ट देते रहना है, ताकि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो और स्ट्रांग होते रहे। और जब आपने ऑलरेडी पीएससी एंड सीजी व्यापम की कोचिंग कर ही रखी है तो आपके पास टाइम होगा टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एंड इसमें आप फोकस कर सकते हो ईएमआरएस पे, केवीएस पे, एनवीएस पे, डीएवी आपका है। ये सब सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट स्कूल्स है जहाँ पे वैकेंसीज निकलती है। और इसके अलावा आपके पास है प्रयास स्कूल के बहुत सारे वैकेंसीज देखने को मिलती है, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज आती है, तो इनके लिए आप प्रिपरेशन जरूर से कर ले। इन छत्तीसगढ़ में भी आपको सेजेस आत्मानंद में देखने को मिल जाएगा और छत्तीसगढ़ का खुद का गवर्नमेंट स्कूल में भी। एंड यहीं पे अगर आप टीचिंग जॉब से ज़्यादा प्रेफरेंस लेक्चरार को देते हैं तो आप टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन की जगह पे आप डायरेक्ट लेक्चरार का कोचिंग कीजिएगा। ये सब्जेक्टिव होता है, जस्ट लाइक अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से और फिजिक्स के लेक्चरार बनना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिकली फिजिक्स को ही पढ़ना है। एंड लेक्चरार के लिए जो क्वालिफिकेशन आपको लगती है वो है आपकी मास्टर्स प्लस बीएड। एंड नेक्स्ट जो लगने वाली है वो है सी टेट या फिर सीजी टेट लेवल 3 की। जिस भी सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं उसी के लेक्चरार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मास्टर डिग्री करके लेक्चरार बन सकते हो, इसमें बीएड भी कंपलसरी होता है। सो मेक श्योर कि आप दोनों डिग्रीज को साथ में करें अगर मिनिमम ड्यूरेशन में आप लेक्चरार बनना चाहते हैं। अब आते हैं बीएड एंड मास्टर डिग्री की सेकेंड ईयर में, तो इसमें आपको क्या क्या करना है। अगर आपका सीटेट बचा हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको क्लियर कर लो। अगर आपकी टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई है, कोई सा कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, तो उसको आपको करना है। और अगर कर लिए हो तो उसको रिवाइज करते रहना है, मॉक टेस्ट देते रहना है। सेम गोज फॉर आपके लेक्चरार के लिए। देन आती है नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पोकन इंग्लिश। एंड नेसेसरी क्यों है, क्योंकि जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की स्कूल्स की वैकेंसी आती है, लेक्चरार की वैकेंसी आती है, ये मोस्टली जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स होते हैं। एंड इसमें आपका 3 स्टेज में यहाँ पे पेपर होती है, पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों आपकी रिटर्न में होती है, तो उसको तो आप इजीली क्रैक कर ही लोगे। देन आता है आपका इंटरव्यू फेज, जिसमें आपको इंग्लिश प्रॉपरली आनी चाहिए। सो इसके लिए अपने इंग्लिश को तो स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथ इन केस जॉब नहीं लगती है तो उस केस में आप प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की सैलरी काफी अच्छी होती है रेदर देन कि आप एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाएं। सो आई होप कि इतने में आपको क्लियर हो गया होगा कि बीएड के जो 2 इयर्स है, मास्टर डिग्री के 2 इयर्स हैं, तो इसमें आपको कौन कौन सी चीजें करनी है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज भी कर सकते हैं, हमने अपने अकॉर्डिंग बता दिया है आपको इसको कैसे कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जब आपका बीएड कंप्लीट हो चुका है, मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुका है, देन अब आपको क्या करना है। सो सबसे पहले तो करना है कि वैकेंसी का वेट, अगर आ रही है तो आप अप्लाई कीजिए और उसके लिए फुल प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर नहीं आ रही तब के केस में भी आप प्रिपरेशन बिल्कुल से बंद मत कीजिए, आप उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए एंड मॉक टेस्ट देते रहिए। सेकेंडरी आप इसके बाद में प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हो गए या फिर संविदा में निकलने वाली स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वहां पर भी आप अपना जॉब कर सकते हैं या फिर अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेजुएशन के बाद बीएड एंड मास्टर्स के साथ में आप लेक्चरार एंड टीचर कैसे बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ शेयर कर देना एंड मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियोस हैं उसको आप जाकर के जरूर से चेकआउट करो, क्योंकि वो आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट करने वाली है, खास करके इनकम सोर्स प्लस आपकी स्टडी में। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे को एक और नए रोड मैप के साथ में। तो अभी के लिए टाटा।